गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप लोग एक बात को देखिए और समझिए। समाज में जो नेतृत्व होता है वो इच्छा शक्ति के ऊपर ही निर्भर करता है। जो व्यक्ति भय खाता है उसमें नेतृत्व करने की ताकत नहीं होती। जो व्यक्ति भय खाता है उसके पीछे उसके कुकर्म काम करते हैं। जो व्यक्ति की अपनी सामर्थ्य को, जो उसकी अंदर की सामर्थ्य है, उसको निष्क्रिय करते रहते हैं। एक बात को मैं कई बार कह करके ये कहना चाहूंगा, जिसकी इच्छा शक्ति प्रबल हो और उसे केवल वैचारिक अगर सहयोग मिल जाए तो केवल वैचारिक सहयोग के आधार पर वो व्यक्ति अपने में इतनी क्षमता पैदा कर लेता है, अगर मौत भी उसके सामने आ जाए तो उसकी इच्छा शक्ति को देख करके कई कदम पीछे हट जाए। ये इच्छा शक्ति की बात मैं आपसे कह रहा हूं। समाज, राष्ट्र ये कैसे विकसित हो? जब कुशल नेतृत्व व्यक्ति को मिलता है, समाज को मिलता है, राष्ट्र को मिलता है, तो उस कुशल नेतृत्व का प्रभाव देश, विश्व, राष्ट्र सबके ऊपर पड़ता है। सोचने की बात एक है, परम पूज्य गुरुदेव ने एक ही जीवन काल में केवल अपनी 80 साल की अवस्था में, जिसमें से जवानी तक का समय भी निकला था, जो बचपन का समय है वो भी निकला था, और पूरे विश्व पर अपना प्रभुत्व इसी इच्छा शक्ति के आधार पर पैदा कर दिया। परम पूज्य गुरुदेव बिहार में प्रवचन करने के लिए, यज्ञ कराने के लिए गए। एक माता उनके साथ जुड़ी थी। रेलवे स्टेशन पर जब प्रवचन सुन के आए तो उनको हार्ट अटैक हो गया और उनका देहावसान हो गया। उसके साथ उनका बेटा था जो मरी हुई मां के सामने फूट फूट करके रो रहा था। पब्लिक वहां पर इकट्ठी थी। परम पूज्य गुरुदेव भी ट्रेन से कहीं जाना था और स्टेशन पर आ गए।
परम पूज्य गुरुदेव की जय जयकार होती हुई आ रही थी। उस बच्चे ने उस जयकारे को सुना और वो रोना छोड़ करके बड़ी तेजी से उस प्लेटफार्म की तरफ दौड़ा जिस पर गुरुदेव थे। गुरुदेव के पैरों में लेट गया और सारी बात बताई। हम प्रोग्राम से लौट रहे थे घर की तरफ के स्टेशन पर मां को हार्ट अटैक आ गया। गुरुदेव प्लेटफार्म पर उस मां के पास आए और अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर उसके निकले हुए प्राणों को उसमें डाल दिया। अब मैं क्या कहना चाहता हूं, मेरा कहने का मतलब यह है, मेरे प्राणों की रक्षा मेरी इच्छा शक्ति करेगी। जब गुरुदेव दूसरे के प्राणों की रक्षा कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते। ये आपने सुना होगा कि मरे हुए को जिंदा नहीं किया जा सकता, परंतु परम पूज्य गुरुदेव की शक्ति तो इतनी महान थी, इतनी क्षमतावान थी कि जिसके प्राण निकल गए उस आत्मा को, उस चेतन सत्ता को पुनः उसमें स्थापित करके और जिंदा कर दिया। अब मेरा कहने का मतलब यह है, क्या हम अपनी खोई हुई क्षमताओं को अपनी प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर उनको दोबारा सक्रिय नहीं कर सकते? अब दोबारा कह रहा हूं, मैंने ही अभी कहा है, अगर नेतृत्व को सहयोग मिल जाए केवल वैचारिक, तो उस सहयोग के आधार पर इच्छा शक्ति इतनी दृढ़ और प्रबल हो जाती है कि उसमें उसकी अनंत क्षमताएं जाग जाती हैं। निर्बल इच्छा शक्ति की हानि को समझ लीजिए, उसमें आदमी को सामने लाचारी, मजबूरी आकर के खड़ी हो जाती हैं। शक्ति कमजोर होने के कारण वो किसी भी कार्य को कर नहीं पाता है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, अगर अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल किया जाए, शायद आज के बाद मैं ये भी समझाऊंगा कि इच्छा शक्ति को कैसे प्रबल किया जाए। बस यहां मेरी एक बात मान लेना, और वो ये मान लेना, व्यक्ति के जीवन में अगर हार नाम की कोई चीज है तो उसकी निर्बल इच्छा शक्ति ही है। वो उसके संपूर्ण जीवन पर, उसके संपूर्ण व्यक्तित्व पर अपने प्रभाव को डालती है। यदि हमें जीवन की उन्नति, प्रगति को सार्थक बनाना है तो अपनी इच्छा शक्ति को प्रबल बनाना ही होगा। जी बेटा रीता, इच्छा शक्ति को अगर बढ़ाना है तो पहले तो आपका, यहां मैं दोबारा बोल रहा हूं बेटा, ध्यान से सुन लेना, जो अपने जीवन में कभी हार नहीं मानता, आप उसको जिद्दी भी कह सकते हैं, परंतु वो जिद्दी नहीं है, अपने संकल्प का पक्का है, उसको कोई झुका नहीं सकता, उसको कोई झुका नहीं सकता। वो मरना मंजूर कर लेगा परंतु अपने संकल्प को नहीं छोड़ेगा। उसको कहते हैं प्रबल इच्छा शक्ति।
प्रबल इच्छा शक्ति के आधार पर ही आप दृढ़ता, साहस और क्षमताओं से भरे हुए कार्य को कर सकते हैं। जो बार बार हारता है परंतु फिर भी जीतने का प्रयत्न करता है, वही प्रबल इच्छा शक्ति है। जी योगेश, यही सही बात है। क्योंकि हम अपने आप को भूले हुए हैं, और अपनी वास्तविक स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। इसलिए हमारी ये इच्छा शक्ति के कारण ही ये स्थिति हमारी पैदा हुई है। वीर, साहसी, उत्साही, संकल्पवान जो जितने होंगे, उनकी कर्मठता उतनी ही मजबूत बनती हुई चली जाएगी। बाधाएं और विपत्तियां वो जीवन में होती हैं, संसार में नहीं होती हैं। और बाधाओं और विपत्तियों से भी जिसकी चेतना कुंठित ना हो और उस पे भी विजय प्राप्त करने की बात दृढ़ इच्छा शक्ति के रूप में जिसके ऊपर रहती हो, उस निश्चयात्मक शक्ति के द्वारा चाहे सफलता कितनी ही कठिन क्यों ना हो, वो पाके रहेगा। ऐसे व्यक्ति को परास्त करना हर किसी के बस की नहीं है। अमोघ अस्त्र अगर दुनिया में है तो वह आपकी प्रबल इच्छा शक्ति ही है। प्रबल इच्छा शक्ति दृढ़ता के साथ पराक्रमों और पुरुषार्थों को करने के लिए व्यक्ति को उपयुक्त शक्ति प्रदान करती है। धीर, गंभीर व्यक्ति को बना देती है। वो केवल इच्छा शक्ति के ही हाथ में है। प्रबल इच्छा शक्ति वाला जिस काम में हाथ डालता है, यहां मैं एक बात कहना चाहूंगा, आदमी ने किसी व्यापार में धन लगाया और व्यापार नहीं चला तो कमजोर प्रकृति का व्यक्ति छोड़ करके बैठ जाता है। उसका उतना समय, उसकी अपनी निज की शक्ति और उसका धन सब व्यर्थ चले जाते हैं। जो इच्छा शक्ति को प्रबल करेगा, अगर उसकी जीत है, मैं यहां फिर से कहूंगा, समय और परिस्थिति आपको अगर तोड़ेगी तो वो आपकी कमजोरी के कारण ही तोड़ेगी। जैसे कोई व्यक्ति निपुण है, किसी व्यापार को करने में वो निपुण है, परंतु इच्छा शक्ति कमजोर है। इच्छा शक्ति कमजोर होने के कारण वो अपने माल को नहीं बेच सकेगा, किसी से पैसे नहीं ले सकेगा। माल दे दिया तो लेने वाला उसको अपना मान करके खा जाएगा, वो काम नहीं चला सकेगा। अगर व्यापार करना है तो दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ न्याय का पालन करते हुए आप अपने आप को व्यापार के क्षेत्र में बढ़ा सकते हैं। किसी भी काम को करने वाला किसी थकान, जान लेना थकता वो ही है जिसकी कमजोर प्रकृति है, वो ही थकता है।
हाँ बेटी, इच्छा शक्ति को कैसे जाने, ये बता रहा हूं बेटा। किसी भी काम को करने के लिए जब आपके अंदर दृढ़ इच्छा पैदा हो और आपकी अंदर से हिम्मत जगे, तो उसी को दृढ़ इच्छा शक्ति कहते हैं। बेटा, ये जो प्रकट होती है, ये विचार से प्रकट होती है, और विचार में ताकत है। जैसे गोली किसी सामने के लक्ष्य को भेद देती है, ऐसे ही विचार की शक्ति भी अपने लक्ष्य को भेद देती है और उसके पार निकल जाती है। अंदर से जुनून पैदा होता है, अंदर से जुनून पैदा होता है, जो उससे उस काम को पूरा कराता है। बाधाएं, अवरोध, साहसपूर्ण प्रयास के द्वारा वो उन बाधाओं से लड़ता हुआ, विरोधों को काटता हुआ, साहस को जगाता हुआ उन्नति के मार्ग पर चलता हुआ सफलताओं को अर्जित करता हुआ चला जाता है। इसके अलावा जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जिंदगी का जो मुख्य उद्देश्य है वो इसकी प्रबल इच्छा शक्ति ही है। संसार की सारी सफलताओं का निचोड़ बेटा यही है, यही मूल मंत्र है कि व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो। ऐसे व्यक्ति के पास विद्या, संपत्ति और साधन, विद्या, संपत्ति और साधन, मैं ये कहना चाहूंगा, सत्य के मार्ग पर चले, किसी बुराई के सामने झुके ना, चाहे कितना ही नुकसान हो जाए। अगर हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो डर के कारण, पैदा होने वाली संभावनाओं के कारण हम अपने आप को बचाने के लिए, उस भय से मुक्ति पाने के लिए गलत रास्तों का इस्तेमाल करते हैं, जिसके कारण हमारी इच्छा शक्ति कमजोर होती चली जाती है। बेटा, मैं फिर से कहूंगा, जो सच्चाई के मार्ग पर चलेगा, बाधाएं तो जरूर से झेलनी पड़ेंगी, परंतु वो कभी हारेगा नहीं। अगर हार भी गया तो उसकी हार में भी उसकी जीत होगी। आध्यात्मिक तपस्याएं, साधनाएं आपकी इच्छा शक्ति पर ही निर्भर करती हैं। आपकी इच्छा शक्ति पर ही तपस्या आपकी निर्भर करती है। ये ही आपके पास एक दिव्य संबल है। बेटा, मैं बोलता तो जा रहा हूं, परंतु आप सबसे पूछ रहा हूं, कोई आपका साथ दे या ना दे, कोई आपका साथ दे ना दे, पर निश्चित रूप से मेरे पर विश्वास करना, मैं आपका साथ दूंगा। योगेश बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आदमी मर्यादाओं का उल्लंघन तभी ही करता है जब उसको भय सताता है। सत्यवादी, सत्य मार्ग पर चलने वाला किसी भय से डरता नहीं है और किसी हानि और उनसे भी नहीं डरता है। वो किसी के सामने भी झुकता नहीं है, सत्य के मार्ग पर ही चलता है। हाँ बेटा, सरोज बिल्कुल ठीक लिख रही है। लिखो बेटा, सब अपनी भड़ास निकालो अंदर से। हमें तो जगाना है। अगर आप
सुकड़े हुए बैठे रहेंगे नई दुल्हन की तरह से, अगर सुकड़े हुए बैठे रहेंगे तो इच्छा शक्ति कैसे काम करेगी? संसार में व्यक्ति सुना है खाली हाथ आया है, कहते हैं सब, पर देखा तो यह है कि जाता खाली हाथ है, पर आपको नहीं जाना, आपको नहीं जाना। आपको अपने जीवन की कमाई को साथ लेकर के जाना है। वैभव, संपत्ति, साधन सिर्फ ये छूटेंगे, साथी छूट जाएंगे, इससे ज्यादा छूटने वाला कुछ नहीं है। तो किसी का डर नहीं, किसी का भी डर नहीं। मोहन या वशीकरण मंत्र यही है। मैं तो कहता हूं इस बल के आधार पर, इस बल के आधार पर आप किसी भी चीज को अपने बस में करने का वशीकरण मंत्र अगर है तो वो यही है। आप में इतनी क्षमता पैदा हो जाएगी कि कोटि कोटि पुरुषों को आप ईश्वर के मार्ग पर चलाने की क्षमता को जागृत कर लेंगे। इस जागृति के द्वारा रिश्ते तो झूठे हैं, परंतु ये रिश्ता आपका पक्का होगा। आप अपनी इच्छा शक्ति के आधार पर अपने अनुयायी पैदा कर लेंगे। यही मैं भी कह रहा हूं, दोनों को बोल रहा हूं, रीता भी और योगेश भी बिल्कुल ठीक लिख रहे हो, पर बेटा वो चीज आए भी तो जीवन में। हम आसमान के सपने तो देख रहे हैं और दिखा रहे हैं, परंतु हमारी अकर्मण्यता, हमारी चेतना की निष्क्रियता है। एक बात को निश्चित रूप से मान लीजिए, एक संकल्प अपने साथ जोड़ लीजिए, मुझे किसी भी चीज में हारना नहीं है। अगर ये आपने करना शुरू कर दिया तो निराशा आपके नजदीक नहीं रुकेगी। लाचारी, बेचारी निराशा के कारण ही पैदा होती हैं। निराश नहीं होना, मृत्यु के अंतिम क्षण तक लड़ाई लड़ना। बोलो, बात समझ आ रही है? मृत्यु के अंतिम समय तक जीवन की लड़ाई को लड़ना है। जो पापों के रूप में उभर उभर करके पाप के बीजों को उगाती है, उससे हमको लड़ना है। अपने मनोवांछित विजय को प्राप्त करना है। अब ध्यान मुद्रा में जाएं और इच्छा शक्ति पर अपनी चेतना को लगाएं। इच्छा शक्ति पर अपनी चेतना को लगाएं। साहस को प्रकट करें, निराशा के जंग को हटाएं। मैंने कल आपको समझाया था, कल जो ध्यान कराया था उसमें मैंने आपको समझाया था, अगर अब 15 मिनट बचे हैं, इस 15 मिनट की शक्ति को आपने रोक लिया। कछुआ की बात कल मैंने आपको बताई थी, तो इतनी देर की शक्ति में इतनी ताकत है कि 24 घंटे के काम आप सफलतापूर्वक, बगैर आलस्य और प्रमाद किए
दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर सफलताएं प्राप्त करेंगे। 24 घंटे की ताकत 15 मिनट में आप अर्जित कर लेंगे। मैंने कहा था बहिर्मुखी इंद्रियां हमारी संकल्प शक्ति को चाट जाती हैं। अंतर्मुखी हो जाएं, बाहर का संसार बंद, अंतर का संसार जागृत। जागृति चेतना की जागृति, एकाग्र चित्त, कोई विचार नहीं, सारे विचारों से खाली कर दीजिए अपने आप को। खाली वो ही नहीं कर पाएगा जिसकी इच्छा शक्ति दृढ़ नहीं है, संस्कारों की कमजोरी है। अंतर्मुखी ओ अंदर से लापरवाह नहीं होंगे, अपने आप को अंदर से सजग रखेंगे। चेतना आपकी इच्छा पर काम करे। ओम भूर्भुवः स्वः। जिस तरह से सूर्य की किरणें लेंस पर डाली जाती हैं और एक बिंदु पर इकट्ठी कर दिया जाता है तो वो आग लगा देती है। आप भी अपनी दुर्बल इच्छा शक्ति पर एकाग्र करिए और उसको आग लगा दीजिए।
एकाग्र। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। कोई भी विकार विचार में ना आने दें। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। प्रबल करिए, प्रबल करिए। सबको सकोड़ करके वर्तमान पर ले आइए। ना भूत ना भविष्य, वर्तमान। जागृत करिए अपनी इच्छा शक्ति को, जागृत। तस्य वितुर्वरेण्यम। दीपक से बुझे हुए दीपक को जैसे जलाया जाता है, तस्य वितुर्वरेण्यम। तस्य वितुर्वरेण्यम। दृढ़ इच्छा शक्ति के आधार पर तस्य वितुर्वरेण्यम। बिल्कुल बिखराव नहीं, मन को भटकने ना दें, इच्छा को दबा करके रखें, उस पर प्रभाव डालें। तस्य वितुर्वरेण्यम। सविता का तेज वर्ण करें। इच्छा शक्ति ही उसको वर्ण करती है। जैसे भगोने में पानी गर्म करके गर्मी को स्टोर कर लेते हैं, इन्वर्टर में बिजली को स्टोर कर लेते हैं बैटरी के अंदर, इच्छा शक्ति का जागरण। तस्य वितुर्वरेण्यम। कोई ढील पोल नहीं, विचार को नहीं छोड़ेंगे, बराबर विचार का प्रवाह। जैसे बैटरी को आप फोन को चार्ज करते हैं, इच्छा शक्ति को चार्ज करिए। तस्य वितुर्वरेण्यम। भर्गो देवस्य धीमहि। देव स्वरूप को जागरण, उसको लगाएंगे, इधर उधर नहीं। अपने पापों को, कुकर्मों को काटने के लिए लगाएंगे।
भर्गो देवस्य धीमहि। जमा करके, तपा करके पत्थर का, तपस्या के द्वारा अपने आप को पत्थर का, वज्र का बना देंगे। भर्गो देवस्य धीमहि। प्रबल, प्रचंड, संकल्प शक्ति प्रचंड। भर्गो देवस्य धीमहि। ओम भूर्भुवः स्वः। हे परमात्मा, सर्वत्र तुम ही हो, तुम्हारा ही राज है सर्वत्र। धूप की तरह से, जिस तरह से पूरी दुनिया में बिखरी हुई है, वैसे ही तुम्हारा अपनत्व हम सब के ऊपर है। ओम भूर्भुवः स्वः। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यम्, तत्सवितुर्वरेण्यम्। तत्सवितुर्वरेण्यम्। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। भर्गो देवस्य धीमहि। विचारों की शक्ति, क्लास को अभ्यास कराया जाएगा। विचारों का भटकाव को निकाला जाएगा, कमजोरी को निकाला जाएगा। एक एक चरण आगे बढ़ाना है। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। भर्गो देवस्य धीमहि। असतो मा सद्गमय। असतो मा सद्गमय। भर्गो देवस्य धीमहि।
तत्सवितुर्वरेण्यम् ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय अस्तो मा सद्गमय सूल के आगे कांटा होता है। मृत्योर्मामृतम गमय है, मृत्योर्मामृतम गमय है। तीसरा चरण तभी चला जाएगा जब 2 चरण पक्के हो जाएंगे। मृत्योर्मामृतम गमय है। तमसोमा 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 ज्योतिर्गमय 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 असतोमा असतोमा अस्तोमा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, प्रमाद को उतारिए। जो निकम्मापन छाया हुआ है, निष्क्रियता छाई हुई है, उसको दूर करिए। आज की बात समाप्त।